दबाव, दमन और मान्यता। इस पृथ्वी पर बाबा नूतन प्रगतिशील विचारों को लेकर आए थे। संकीर्ण मानवतावादों, क्षुद्र मनोभावों तथा अंधविश्वासों के शोषण मुक्त व्यवस्था की चक्की में हजारों सालों से मानवता पिस रही थी। समाज के हर व्यक्ति को सही राह दिखाने के लिए उनका धरती पर आविर्भाव हुआ था। जीवन के प्रारंभ से ही उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ा था। बाल्यकाल में बाबा द्वारा भगवान शिव का जटिल ध्यान मंत्र का धारा प्रवाह पाठ करने पर मंदिर का पुजारी सकते में आ गया था और सोच में पड़ गया था कि भविष्य में यह बालक क्या करेगा। बाबा का भविष्य जानने के लिए सबने ज्योतिषों से राय ली। ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि इस बालक का यश पूरी दुनिया में फैलेगा, सभी मतवादों का अंत हो जाएगा। सबने कहा कि केवल एक ही भागवत धर्म रहेगा, मानव समाज की वह स्थापना करेंगे। बाल्यावस्था में ही उनकी हत्या करने के लिए सबने गुंडों को पैसे से खरीदा। गुंडों ने केरोसिन में कपड़ों को भिगाकर उसे कमर में बांध दिया और आग लगा दी। धुआं और ताप के कारण हमलावर भाग गए। वे सोच रहे थे कि बालक की मृत्यु हो गई। बाबा केवल अचेत थे। होश आने के बाद वह अंतड़ी को हाथ में पकड़ स्वयं चलकर घर गए। उस घटना में उनकी मृत्यु हो गई होती, परंतु वह बच गए। उदर के ऊपर जलाने का मिशन जीवन पर्यंत बना रहा। दबाव की यह शुरुआत थी। आनंद मार्ग की स्थापना के बाद दबाव का सिलसिला बढ़ता ही गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद में आनंद नगर स्थित है। 1967 में यहीं पर साम्यवादी गुंडे बाबा सहित अन्य आश्रमवासियों को जान से मार डालने के नियत से हमला किए। उन लोगों ने स्थानीय जनजाति के लोगों को हमला करने के लिए प्रयोजित किया था। हमलावरों ने 5 निशस्त्र दादाओं की निर्मम हत्या कर दी। हमलावर आनंद नगर और आनंद मार्ग को मिट्टी में मिला देना चाहते थे। बाबा द्वारा दिए गए एक विशेष मुद्रा के बाद सारे हथियारबंद गुंडे भाग खड़े हुए। बाबा की विशेष कृपा से सभी लोग बच गए। आनंद मार्ग और बाबा पर दबाव और दमन बढ़ता ही गया। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वर्षों तक वह जेल में बंद रहे। इस बीच उनकी हत्या का असफल प्रयास भी हुआ। साम्यवादी सरकारों के विरोध के बावजूद बाबा की जेल से रिहाई हुई। शैतानी ताकतें बाबा के प्रगतिशील विचारों तथा आनंद मार्ग के प्रसार को दमन द्वारा रोकना चाहती थी, परंतु उससे प्रचार में सहयोग ही मिला। साम्यवादी गुंडे फिर भी शांत नहीं बैठे। उनका खेल जारी है और यह काम अब वे लोग अन्य लोगों की पीठ ठोक रहे हैं। एक दिन उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। मानवता की फेज में सर्वप्रथम इष्ट की मान्यता होती है, उसके पश्चात उनका आदर्श मान्यता प्राप्त करता है। अंत में लोग उस आदर्श के वाहक के रूप में आनंद मार्ग को मान्यता देंगे। जेल से रिहाई के बाद बाबा ने कहा था, आनंद मार्ग एक बार पुनः आंतरिक आपातकाल के कारण सिमट कर छोटा हो जाएगा, उसके बाद फैलकर पूरे विश्व में छा जाएगा। इस वक्त हम लोग मान्यता वाले फेज से गुजर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। चल रहे नाटक से बचने का एकमात्र रास्ता है बाबा चरण को पकड़े रहना। एक बार बाबा ने कहा था, जब कोई मेरे निकट आने का प्रयास करता है तो मैं उसे धक्का मारकर भगा देने का अभियान करता हूँ। वहाँ उपस्थित मार्गी चिल्ला उठे, ओह बाबा, यदि आप ठुकरा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही हमारे आश्रय हो और परम धाम भी।
सच्चे भक्त उनके चरण कमल को अंतिम सांस तक पकड़े रहते हैं। सबसे बुद्धिमान भक्त वे हैं जो उनको अपना परम आश्रय मानते हैं। उनका भविष्य अक्षुण्ण और सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। यदि तुम विश्व मानवता को अपनाकर सतपथ पर चलते रहे तो तुम्हारी जय होगी ही। परम पुरुष की कृपा उसके साथ होती है। बाबा।